हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मर्दर क्लासेज पर। मित्रों, पीटीटी 2022 की तैयारी कैसे करें, संपूर्ण विश्लेषण वाइज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। किस प्रकार से तैयारी करनी ताकि आप 400 प्लस नंबर ला सकें, वो कौन सी पढ़नी है और क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और इस कम समय के अंदर कैसे तैयारी करनी है। कम समय की बात करें तो मित्रों, आज से 8 जून तो हो गई है। अब आपके 3 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो 25 दिन मान के चलें कि 25 दिनों के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इस 25 दिनों के अंदर आपको कैसी तैयारी करनी है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। तो इससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। तो मित्रों, पहले आपको सिलेबस के अनुसार ही चलना पड़ेगा। इसमें सिलेबस में क्या क्या रखा है आपने देख ही लिया होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, या फिर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो कर लेना, आज से ही स्टार्ट कर लेना। 50 प्रश्न हिंदी में आते हैं या अंग्रेजी, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हैं उनसे। फिर 50 प्रश्न आपके मानसिक योग्यता के आते हैं। 50 प्रश्न राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट जी के और विज्ञान इसमें साथ में आ जाएगा। तो 50 प्रश्न इनसे संबंधित और 50 प्रश्न आपके शिक्षण अभिक्षमता के आते हैं। इस प्रकार से आपके 200 जो प्रश्न आते हैं और समय आपको दिया जाता है 3 घंटे और 600 अंक का पेपर रहता है। 600 में से आप 400 नंबर ला लेते हैं तो आप साइंस के से स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट को 400 नंबर हैं तो ये आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट अगर आप 300 नंबर ला लेते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाती है। 300 से ऊपर ही लाना है, क्योंकि आपको कॉलेज है जो कि मनपसंद मिल जाती है। अगर 350 से ऊपर हैं तो आपके आसपास के ज़िले में मिल जाती है, लेकिन आपके 300 नंबर है तो ऑल राजस्थान करेंगे तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगी। अब 25 दिन है, कम समय है, कैसे तैयारी करनी है? तो राय या लक्ष्य की आपके पास में बुक होगी, उस बुक के अंदर से जो भी मैटर दिया है वो एक बार पढ़ लीजिए। दोबारा आपके पास में समय मिले तो रिवीजन कर लेना। रिवीजन से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अपन पूरे के पूरे तो सही नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से आपको किस प्रकार से सही करने हैं। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी आपने 12वीं में पढ़ रखी होगी, और अगर आप स्नातक लेवल पे हैं तो भी आपने हिंदी तो पढ़ी ही होगी। तो हिंदी में मान के चले कि 30 प्रश्न तो आप सही कर ही सकते हैं। 30 नहीं तो मान के चले कि 25 तो कर ही सकते हैं, इनसे कम तो क्या ही होगा। 25 प्रश्न भाई, 50 है तो आधे तो कर ही सकते हैं। 25 प्रश्न मान के चले। मानसिक योग्यता में भाई आपके अगर पहली बार है तो आपने नहीं समझा होगा तो आप 25 प्रश्न मान सकते हैं। मुझे लगता है कि 30 प्रश्न कर लोगे, नहीं तो 25 तो मान ही सकते हैं कि 25 में मानसिक योग्यता का कर दूंगा। उसके बाद में राजस्थान जी के, भाई राजस्थान जी के है, इंडिया जी की, ये तो हमने पढ़ ही रखा है, बार बार पढ़ते ही हैं, तो 30 प्रश्न मान के चले। 30 नहीं तो 25 तो यहाँ पे भी हो सकते हैं भाई। 30 प्रश्न मुझे लगता है कर ही देंगे। अब शिक्षण अभिक्षमता, ये तो कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। इसमें आप लगभग 40 प्रश्न तक ही भी कर सकते हैं, लेकिन 40 नहीं तो 35 मान सकते हैं। अगर इनसे भी कम होते तो 30 तो हो ही जाते हैं आपके शिक्षण अभिक्षमता के। इस प्रकार से आपका ये रेशियो रह गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। साइंस वाला है तो साइंस वालों के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। किस प्रकार से मेहनत करनी है, तो आपको प्रत्येक में 35 प्रश्न सही करने होंगे। अगर आपके प्रत्येक के अंदर 35 नहीं होते, किसी के अंदर 40 हो जाते हैं, किसी के अंदर 30 हो जाते हैं, किसी के अंदर 35 है, किसी में 38 है, इस प्रकार का रेशियो रह जाता है ना। 35 से ऊपर या फिर 30 तक रह जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का ही है पीटीटी में साइंस बैकग्राउंड के लिए। आर्ट्स वालों के लिए मैं कह देता हूँ 25 दिन है, कुछ समय नहीं है और आप लापरवाही ज़्यादा करते हैं तो लापरवाही का नतीजा कुछ और ही होता है। तो इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। लापरवाही नहीं करनी है और आपको तैयारी करनी है। कितने घंटे पढ़ना है, तो कितने घंटे के कोई माप तोल नहीं है। आप जितना पढ़ें वो बेटर है, क्योंकि आपके पास में लास्ट समय, और लास्ट समय ये भी आपको सिलेक्शन दिला सकता है। 200 प्रश्न आएंगे, 100 अंक का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। कितने घंटे की बात करें तो पर सब्जेक्ट को आप 2 घंटे दे दीजिए। 2 घंटे मान के चले कि 8 घंटे ये हो गए और 2 घंटे आप रिवीजन को दे दीजिए। 10 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं दिन में 1 महीने तक, तो आपका सिलेक्शन कोई महिला का लाल ही नहीं रोक सकता। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे योजना के आधार पे।
और आपको योजना कैसी बनानी है कि आज का ये टॉपिक है, जैसे कि रीजनिंग के अंदर सादृश्यता हो गया, यानी कि या फिर आपका हो गया श्रृंखला परीक्षण। तो आज का ये टॉपिक है, तो इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सारे प्रश्न बुक के लास्ट में दिए गए होते हैं, वो कर लीजिए, या फिर उदाहरण दिए जाते हैं तो वो उदाहरण आप सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है, उदाहरण सॉल्व करना, पर दिन वो टॉपिक वाइज आप प्रश्न सॉल्व कर दीजिए। हिंदी के अंदर क्या है, हिंदी के अंदर संधि है, समास है, ये तो समझने लायक है। इनके कोई भी यूट्यूब पे वीडियो है तो वो देख लेना, और कारक है, विशेषण है, संज्ञा है, ये देख लेना। उसके बाद में जो आपके शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, और आपके विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, इस प्रकार से मुहावरे, लोकोक्ति हैं, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, इनके अलावा कोई चारा नहीं है। और राजस्थान जीके में क्या करना है, आपको भूगोल पढ़ लेनी है, राजस्थान की पूरी एक बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, राजस्थान इतिहास को गोली मारना है, नहीं पढ़ना है। राजवंश वगैरह ये आप छोड़ सकते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति वगैरह पढ़ ले, और प्रजामंडल है, साहित्य है राजस्थान का, ये पढ़ लीजिए। और आपको कला संस्कृति पूरी पढ़नी है। कला संस्कृति के अंदर आपके ज़्यादा प्रश्न सही होने के चांसेज रहते हैं, और ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इंडिया जीके में क्या करना है, आपको जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो छोड़ लेना है, मध्यकालीन पढ़ लेना है, जो मौर्य वंश वाला है, और जो गुप्त काल है, मौर्योत्तर काल है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखने हैं। राजस्थान इतिहास में मैंने कह ही दिया है, राजवंश आप पढ़ सकते हैं, पहले पढ़ रखा है तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास में अब इतना समय नहीं है। राजस्थान इतिहास बहुत बड़ा और राजस्थान के किले आपको एक बार पढ़ लेने, इनसे संबंधित 1-2 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान की जनजातियाँ इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्न 3 प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात कर ले शिक्षण अभिक्षमता। भाई शिक्षण अभिक्षमता के अंदर 7 टॉपिक है, पर दिन एक टॉपिक करेंगे, 7 दिन हो जाएंगे। 7 दिनों के अंदर, अगर 7 दिन नहीं ज़्यादा समय लगता है तो 10 दिनों के अंदर आप शिक्षण अभिक्षमता कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रश्न निकालने की कोशिश करना है, और आपको इसमें नेगेटिव प्रश्न नहीं देने, उत्तर नहीं देने हैं। आपको पॉजिटिव सोचना है कि अपने ऊपर रख के कि मैं एक शिक्षक हूँ और अगला कोई स्टूडेंट है वो मेरे से क्या प्रश्न कर रहा है, इस प्रकार के सोचेंगे तो आपके शिक्षण अभिक्षमता की कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इस प्रकार से करेंगे, योजना के आधार पर पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। इस प्रकार से आपको पीटीटी की तैयारी करनी है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप इस तरह से तैयारी करते रहिए। थैंक यू।